हेलो गाइस, वेलकम टू द केमिस्ट्री नोट्स चैनल। तो हम आज की वीडियो में करने वाले हैं पर्किन रिएक्शन। ठीक है, तो पर्किन रिएक्शन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है एग्ज़ाम पेपर में मोस्टली। मतलब ये है कि काफ़ी सारी आपकी रिएक्शंस दी गई हैं, तो उसमें से कोई भी रिएक्शंस आपकी आ जाती है कि रिएक्शन मैकेनिज्म बताइए, एक रिएक्शन ज़रूर आएगी, तो आपको रिएक्शंस बिल्कुल छोड़ के नहीं जानी है। ठीक है, तो पर्किन रिएक्शन क्या होती है? Condensation reaction between aromatic aldehyde and aliphatic acid anhydride having at least 2 alpha hydrogen in presence of base is known as Perkin reaction। ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, किस किस के बीच होती है? एक होता है एल्डिहाइड, एक होता है एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड। ये एनहाइड्राइड है, एल्डिहाइड, दो एल्डिहाइड और एनहाइड्राइड के बीच में होती है। ठीक है, एनहाइड्राइड क्या होगा? जिसमें एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ये कंडीशन होती है जिसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उस कार्बन को, मतलब देखो जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बराबर वाला जो कार्बन होता है, ठीक है, उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उसको बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस प्रेजेंट होना चाहिए, उसको क्या बोला जाता है? पर्किन रिएक्शन। ठीक है, जैसे ये क्या है? ये बेंजल्डिहाइड है, C6H5CHO प्लस CH3COO COCH3 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस हमने कौन सा लिया? H3COONA। ठीक है, तो हमारा क्या बना? ये प्रोडक्ट बना। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? डबल बॉन्ड आ जाता है बीच में, C6H5CH प्लस CH3COOH। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग द एल्डिहाइड विद एक्सेस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड containing carboxylic salt at टेम्परेचर ग्रेटर देन 165 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है? जब हम एल्डिहाइड को हीट करते हैं एसिड एनहाइड्राइड के एक्सेस में। ठीक है, हमें एसिड जो एनहाइड्राइड लेना होता है वो क्या होता है? एक्सेस में लेना होता है, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में लेना होता है, और हम इसको इसके साथ हीट करते हैं तो ये रिएक्शन होती है। टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? इससे ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ पर्किन रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, इसके मैकेनिज्म में क्या है? सब फर्स्ट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट ऑफ एसिड एनहाइड्राइड यूजिंग कार्बोक्सिलेट एनायन एज द बेस। क्या होता है इसमें? इनोलेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखो, ये हमारा क्या है? ये हमारा ये एसिड एनहाइड्राइड है। ठीक है, इसमें क्या हुआ? इसमें जब ये यहाँ से गया, जब हमने इसमें बेस डाला CH3CONA, ठीक है, यहाँ पे था CH3CONA, ये हमने बेस डाला, तो इसमें क्या हुआ? जो एक हाइड्रोजन है वो यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हो गया, एसिड हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो गया, तो क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो क्या बन गया? CH2 नेगेटिव, COO CH3। इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकती है। क्या हो सकती है? कि जो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो क्या बन जाएगा? जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ है, डबल बॉन्ड आ गया, ये यहाँ है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ये दो इसकी क्या होगी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टेप 2 क्या है? द इनोलेट एनायन गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एरोमेटिक। जो इनोलेट आयन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है किसके साथ? एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ, टू फॉर्म एन एल्कोक्साइड बनाने के लिए। अब देखो ये क्या है? ये हमारा बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, ये हमारा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थी, या तो आप ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ले सकते हैं या आप ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ले सकते हैं, ये दोनों हमारी थी। ठीक है, अब क्या हुआ? जो ये डबल बॉन्ड है ये इस पे अटैक करेगा। ठीक है, और ये ये कार्बन है, ये कार्बन इस पे अटैक करेगा। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड का ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा? C6H5CHOH O नेगेटिव, CH2COOCOCH3। ठीक है, तो हमारी ये स्ट्रक्चर बन गई, क्योंकि हमारे इस पर अटैक करा तो ये इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऊपर आ गया, बाकी सेम हो गया। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है? intermolecular attack by newly created alkoxide ion upon the anhydride end of the molecule. This process is intramolecular acylation which affords a beta acyloxy derivative. इसमें कुछ नहीं किया अब इन्होंने, ये वाला जो था लिखा था ये हमने साइक्लिक फॉर्म में लिख दिया। देखो C6H5CHO नेगेटिव, C6H5CHO नेगेटिव, फिर CH2CO OCOCH3। ठीक है, ये हमने साइक्लिक फॉर्म में लिख लिया। क्यों लिखा? क्योंकि हमें रिंग बनानी है। तो कैसे हुआ? ऑक्सीजन जो ये नेगेटिव हुआ ये इस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो हमारी ये रिंग बन गई। ठीक है, इसके साथ बॉन्ड बना लिया इसने।
ठीक है। जब इसके साथ बॉन्ड बना लिया, फिर जो ये डबल बॉन्ड था ये यहाँ पे आके इस पर अटैक किया तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर ये नेगेटिव चार्ज वापस इस पर दिया तो ये बॉन्ड आ गया और ये हमारे फिर ओपन हो गए साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये क्या बन गया, C6H5 CHO C CH3 CH2 COO नेगेटिव, ठीक है। स्टेप 4 क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन इज एसिटाइलेटेड इन द स्टेप बाय एनहाइड्राइड टू प्रोड्यूस कंपाउंड। जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो एसिटाइलेटेड होता है इस स्टेप में बाय एनहाइड्राइड। कैसे होता है एसिटाइलेटेड, ये हमारा ये स्ट्रक्चर बनी है ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमारी ओपन स्ट्रक्चर बनी, इसमें एसिटाइलेशन हुआ तो क्या बन गया C6H5 CH3 ये सेम रहा और यहाँ पे क्या हो गया CH2 COO COCH2 अलग से ऐड हो गया एसिटाइलेशन के बाद और CH3 COO नेगेटिव बाहर आ गया, ठीक है। अब स्टेप 5 क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन प्रोड्यूस्ड इन स्टेप 4 एक्ट्स एज अ बेस एंड इंड्यूस E2 रिएक्शन विद कंपाउंड 4। तो इसमें क्या हुआ, जो कार्बोक्सिलेट आयन प्रोड्यूस होता है, कैसे होता है कार्बोक्सिलेट आयन प्रोड्यूस, इसने इस पे अटैक किया, जो ये H था ये इसने इस पे अटैक किया तो ये यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, देखो C6H5 CH डबल बॉन्ड CH, ये पूरा का पूरा ऐसे निकल गया, लिख दिया, मतलब ये पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी पूरा ऐसे लिख दिया और ये अलग निकल गया CH से COH, ठीक है। अब स्टेप 6 क्या है कि एनहाइड्राइड इज़ हाइड्रोलाइज्ड टू द फाइनल प्रोडक्ट। अब ये जो एनहाइड्राइज है फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा, कैसे बनाएगा, HOH के साथ रिएक्शन करके और हमारा जो ये CH3COH है ये भी निकल जाएगा और क्या बन जाएगा COOH C6H5 C डबल बॉन्ड C HCOH, ठीक है, और प्लस CH3COH निकल गया। तो ये थी हमारी पर्किन रिएक्शन, ठीक है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, क्योंकि आने वाली अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल सकती हैं। अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। इसलिए फ़ायदा इसमें है कि आप बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ठीक है। और कमेंट करके मुझे बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पर चाहिए, मैं उस टॉपिक पर आपको प्रोवाइड करूँगी MSc सेकेंड सेमेस्टर के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस।